काका, ओ काका। हाँ बिटिया। राम राम काका। राम राम। कहाँ कहाँ ढूंढा मैंने आपको, रघुनाथ के मंदिर में भी न थे। अरे बिटिया, नाव भी तो चलाना जरूरी है, बस नाव चलाकर आ रहा हूँ। 10 दिन से ढूंढ रही हूँ आपको। क्या बात है बिटिया? 10 दिन से मैं आना जाना कर रही हूँ, तो पैसे रह गए थे। अच्छा, पैसे? बताओ कितने पैसे हुए? जितने चाहो दे दो। जय रघुनाथ जी। बाबूजी, ओ बाबूजी, जल्दी घर पर चलो, भाभी ने खीर बनाई है। हाँ नंदिनी, तू वहीं रुक, आ रहे हैं। लगता है काका आप अपनी बिटिया से बहुत प्यार करते हो। हाँ बिटिया, हमारी इकलौती बिटिया है नंदिनी, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। पराया धन है ना, पता नहीं कब चली जाए। काका नंदिनी सियानी हो गई है, अब उसका ब्याह कर दीजिए। हाँ बिटिया, रिश्ता देख तो रखा है, बहुत अच्छे लोग हैं, अब जल्दी से उसे उसके घर भेज देंगे। अच्छा काका, मैं चलती हूँ। बिटिया राम राम। राम राम काका। नंदिनी, ओ नंदिनी, अरे बिटिया आ रहा हूँ। आज भाभी ने खीर बनाई है। नंदिनी, तेरी माँ भी खीर बहुत अच्छी बनाती थी, पर आज खीर क्यों बनी है? आज कोई त्योहार है क्या? आपको याद नहीं, आज रामनवमी है। रामनवमी? आज तो मेरे रघुनाथ का जन्मदिन है और मैं यहाँ बैठा हूँ। रघुनाथ मेरा वहां इंतजार कर रहे होंगे। बिटिया तू घर जा, मैं मंदिर होकर आता हूँ। ठीक है बापूजी। सुन, ये पैसे लेती जा और जाते पर रघुनाथ के लिए मिठाई ले लेना। आज उनका जन्मदिन है ना, और भाभी से कहना रात में पूरी बनाए। आज हम रघुनाथ का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। ठीक है बापूजी। ठीक है, सही से जाना बिटिया। ठीक है। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय रघुनाथ जी की। आओ आओ भोला भगत बैठो। भैया आंधी आए चाहे तूफान आए, भोला का मंदिर आना नहीं रुकता है। हाँ भैया। हाँ भैया। अरे क्या करूं भैया, रघुनाथ जी से मिले बिना चैन ही नहीं पड़ता। अरे उनकी तो महिमा अपरंपार है भैया। भैया आज रामनवमी का प्रसाद मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया तू बढ़िया सा भजन सुनाओ। ठीक है भैया। भैया लगाओ ताल। हे रघुनाथ तेरी बलिहारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी। तन मन धन तुमको है सौंपा, अब आया हूँ शरण तिहारी। हे रघुनाथ तेरी बलिहारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी। जय रघुनाथ की जय हो।
रख लीजिए प्रभु मान हमारा। कण कण में है तू ही समाया, फिर प्राणी तू क्यों भरमाया। हे रघुनाथ तेरी बलिहारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी। तन मन धन तुमको है सौंपा, अब आया हूँ शरण तिहारी। हे रघुनाथ तेरी बलिहारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी। व्याकुल मन में जागी तृष्णा, हम सब पे बरसा दो करुणा। मनवा हरि दर्शन को भागे, व्याकुल हृदय कुछ भी न मांगे। हे रघुनाथ तेरी बलिहारी, हे रघुनाथ तेरी बलिहारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी। भोला भजन तो बहुत बढ़िया रहो तुम्हारो। लो प्रसाद बांट दो। ले भैया, ले भैया। आनंद, अरे जरा बाहर आना आनंद। जी भैया। तू बाबूजी को बुला ला, नंदनी के ससुराल वाले आ रहे हैं। और तू जा बुला कर ला, मैं जब तक घर की व्यवस्था देखता हूँ। जी भैया, मैं भी बुला कर लाता हूँ। ठीक है ठीक है, जल्दी आना जल्दी। जी। बाबूजी, बाबूजी जल्दी चलिए, नंदनी के होने वाले ससुराल से मेहमान आए हैं। का? हाँ समधी जी आए हैं? जी, जल्दी चलिए। धन्य हो रघुनाथ जी, अभी हम अपनी बिटिया के बारे में ही सोच रहे थे। आपने भेजा है तो कोई अच्छी खबर ही भेजी होगी। चलो आनंद। और बेटा कैसा चल रहा है कामकाज? खेती बाड़ी सब ठीक हो रही है ना? काका जी पानी पीजिए। काका जी, आपको तो पता ही है, खेती बाड़ी तो हमारी है ही नहीं। बाबूजी नाव चलाते हैं और हम दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके खाते हैं और हंसी खुशी से रहते हैं। इसी को तो परिवार कहते हैं कि हंसी खुशी से रहा जाए। वरना लोगों के पास तो पैसा बहुत होता है, लेकिन उनके जीवन में कलेश ही कलेश है। अरे काका जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम अपनी नंदनी की शादी में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। बड़े ही धूमधाम से शादी करेंगे, आखिर वो हमारी इकलौती बहन है ना। राम राम जी, राम राम। राम राम समधी जी। अरे बहू, समधी जी को कुछ खिलाओ पिलाओ, यूं ही बातों में लगा रखा है। अरे नहीं समधी जी, हम खाए पिए बैठे हैं। बैठिए बैठिए। समधी जी। बड़े संस्कारवान बच्चे हैं आपके। बताइए समधी जी, कैसे कष्ट किया? मुझे कहा होता, मैं आ जाता।
अगर आप आ जाते समधी जी तो बच्चों से कैसे मिल पाता। रघुनाथ करे बस हम लोगों का प्रेम भाव ऐसे ही बना रहे। अरे हाँ समधी जी, बातों बातों में भूल गया था, आपकी समधन ने ये पीली चिट्ठी भिजवाई है। और हाँ समधी जी, होली के बाद पंचमी का दिन तय है। आप अपनी लड़की दे रहे हैं, हमारा लड़का भी इकलौता है। ईश्वर की दया से सब कुछ है हमारे पास, खेत खलिहान नाव सब कुछ। बस एक लक्ष्मी की कमी थी और वो नन्नी के आने से पूरी हो जाएगी। समधी जी ये तो आपका बड़प्पन है, आपसे रिश्ता करके मैं धन्य हो गया। अब जैसा रघुनाथ चाहे सब वैसा ही होगा। सब बढ़िया होगा समधी जी, सब बढ़िया होगा। बाबूजी बहुत परेशान हो, क्या बात है? मोहन, 1 महीने बाद होली है और होली के तुरंत बाद हमारी नंदिनी की शादी है। हम जितना कमाते हैं वो घर के कामों में खर्च हो जाता है। वो तो हमारी बहू बहुत अच्छी है, उसने जैसे तैसे पैसे जोड़कर नंदिनी के गहने बनवा लिए, पर अब आगे पैसा कहां से आएगा? कैसे होगा नंदिनी का ब्याह? रघुनाथ जाने। बाबूजी ऐसा करते हैं, साहूकार से कर्जा ले लेते हैं। लेकिन बाबूजी साहूकार ब्याज बहुत ज्यादा लेता है। अरे बेटा, जब कर्जा लेना ही है तो क्या ब्याज कम और क्या ज्यादा? और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अपनी लल्ली नंदिनी का ब्याह तो करना है और आगे रघुनाथ जी देख लेंगे। बाबूजी आपको चिंता किस बात की? जब रघुनाथ जी आपके साथ हैं और रघुनाथ जी ने आपको 2 बेटे दिए हैं। बाबूजी हमारा आपसे वादा है कि हम दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके सेठ का 1-1 पाई चुका देंगे। जय हो रघुनाथ जी, तुम्हारी जय हो। खुश रहो मोहन। अच्छा मोहन, मैं अब कर्जा लेने जाता हूँ। अच्छा मोहन, मैं होकर आता हूँ। ठीक है बाबूजी। जय हो लक्ष्मी मैया, जय हो मैया, जय हो लक्ष्मी मैया, जय हो लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी मैया जय हो लक्ष्मी मैया। गिरधारी ने 5 महीने से ब्याज नहीं दिया, समझे? सूद बढ़ा देता हूँ। बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो। लज्जो की तो जमीन बहुत है और ब्याज दे नहीं रही। 6 महीने हो गए, इसका ब्याज दुगना करता हूँ। बढ़ा दो। आज कोई मुर्गा नहीं फंसा। लोगों के पास खेती बाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, इसीलिए तो धंधा मंदा चल रहा है।
हे लक्ष्मी मैया, तू ही किसी मुर्गे को भेज दे, कृपा कर दे। राम राम सेठ जी। राम 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 राम। अरे भोला, बच्चा अरे भोला, आज तुझे मंदिर से, नाव से, घर के जानवरों से फुर्सत मिल गई। अरे किस काम से आया है? क्या बताऊं सेठ जी, रघुनाथ जी की कृपा से बिटिया नन्ही का ब्याह तय हो गया। ब्याह तय हो गया? ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब ये बता, मुझे क्या करना है? मैं तो वैसे ही गांव का सेवक। सेठ जी, सेवक तो हम हैं आपके, आप तो गांव के भगवान हो। ये भोला, तो इधर उधर की बात तो कर मत, मुझे क्या करना है ये बता। सेठ जी, आप तो जानते ही हो, मैं तो गरीब आदमी हूँ सरकार। आप कुछ कृपा करो तो बिटिया का ब्याह हो। तू गरीब आदमी है? भोला, तेरे पास लाखों की नाव है, घर में जानवर हैं, तू कैसा गरीब आदमी है? तो है सेठ जी, कैसे भी कर कर बिटिया के ब्याह के खातिर कुछ पैसे दे दो। देख भोला, पैसे तो पेड़ पर लगते नहीं जो तोड़कर तुझको दे दूं। पैसे लेने हैं तो कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। सेठ जी, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, फिर भी रखने को कुछ भी नहीं है। फिर तूने वही बात करी, अभी तूने खुद माना तेरे पास लाखों की नाव है, घर में जानवर हैं, और क्या चाहिए? सेठ जी, बताओ मुझे क्या करना होगा? ये कुछ नहीं करना है भोला, एक कागज पर अंगूठा लगाना है, बस। इसमें क्या बड़ी बात है, अभी लगाई देता। भोला, मैं हूँ गांव का सेवक, लोगों की सेवा करता हूँ। धोखा देना मेरी आदत नहीं है। मैं तुझे साफ साफ बताए देता हूँ, इस कागज के अंदर ये लिखा है कि अगर तूने कर्जा समय से नहीं चुकाया तो तेरे सारे जानवर, नाव मेरे हो जाएंगे। सोच ले। जैसी रघुनाथ की इच्छा। मंजूर है सेठ जी, अपनी बिटिया के ब्याह के खातिर सब मंजूर है। जैसे रघुनाथ ने कर्जा दिलवाया है, चुकवा भी देंगे। अगर मंजूर है तो लगाम उठाओ, ले पैसे। ले बोला, जहां अंगूठा लगा और इससे लगा दे। पूरे 2 लाख रुपए हैं, तो मैंने खुद गिन कर रखे हैं। तू चाहे तो गिन ले, ले ले, गिन ले। नहीं सेठ जी, आपने गिन लिए तो पूरे ही होंगे। संभाल कर ले जाना, जमाना बड़ा खराब चल रहा है। बिटिया की शादी धूमधाम से करना। मेरी भी तो बिटिया है, जा संभाल कर जाना। हाँ सेठ जी। सेठ जी, राम राम। राम 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 राम। जय हो लक्ष्मी मैया, जय हो, जय हो। आनंद, बाबूजी को गए काफी टाइम हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था। आ जाएंगे बाबूजी, पैदल गए हैं, आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। लेकिन इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेठ ने कर्जा देने से मना कर दिया हो। अरे भैया, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? सब अच्छा ही होगा, बाबूजी आते ही होंगे। ठीक है। अरे बाबूजी आ गए। बाबूजी बैठ।
बैठिए बैठिए बाबूजी। माया, बाबूजी के लिए पानी लेकर आओ। बाबूजी, सेठ ने पैसे दिए हैं ना? पैसे तो दिए हैं मोहन। पैसे तो दिए हैं मोहन, लेकिन सेठ जी ने हमारा अंगूठा लगवा लिया कि अगर समय पर हम उनका कर्जा ना चुका पाए तो हमारे सारे जानवर और नाव सेठ जी के हो जाएंगे। बाबूजी, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके समय से पहले सेठ का सारा पैसा चुका देंगे। बाबूजी, आप पैसे चुकाने की बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम सब मिलकर आपका सारा पैसा चुका देंगे। ठीक है आनंद, अब जैसा रघुनाथ जी चाहे। बहू, सुन बहू, ये 2 लाख रुपए हैं। अब से इस घर की जिम्मेदारी तुझ पर ही है। तुझे ही नंदिनी का ब्याह करना है। चाह, इन्हें संभाल के रख दे। अब वही होगा जो रघुनाथ जी चाहे। दरवाजे लगी सांकरिया मेरे ऊंची लहरिया रे, दरवाजे लगी सांकरिया मम हतिया नाय समाए, ससुर कैसे आवे बखरी मम हतिया नाय समाए, ससुर कैसे आवे बखरी झुके आवा मेरे ससुरारे, बहुआ तेरी चौकर लड़ी झुके आवा मेरे ससुरारे, बहुआ तेरी चौकर लड़ी मेरी ऊंची लहरिया रे, दरवाजे लगी सांकरिया मम तबाना रे समाए, जेठ कैसे हमें बखरी मम तबाना। ओम वासुदेवाय देवाय गणेशाय नमः। ओम स्वाहा। कन्यादान करो। समझे जी, मैंने अपनी बिटिया को बहुत प्यार से पाला है। अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो अपनी बेटी समझकर माफ कर देना। नहीं भोला भैया, आपकी बिटिया हमारे घर की लक्ष्मी है, हम उसे लक्ष्मी की तरह ही रखेंगे। आप चिंता मत करिए। मेरा एक ही लड़का है, बस एक ही कमी थी बिटिया की, वो नन्ही के आने से पूरी हो गई। समझी जी, इसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। उसे माँ बाप सबका प्यार मैंने ही दिया है। अब मैं अपनी बिटिया को आपके हवाले करता हूं। आप चिंता मत करो भोला भाई, आपकी बिटिया हमारे घर की लक्ष्मी है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रानी की तरह राज करेगी। मेरे भर आए ने
सखीरी ससुराल चली। मेरे घर आए नैनारी सखीरी ससुराल चली। मेरे भर आए नैनारी सखीरी ससुराल चली। मेरे घर आए नैनारी सखीरी ससुराल चली। अनजाने सफर मेरी भूल बाबुल की गली। मेरे घर आए नैनारी सखीरी ससुराल चली। सखियों की छोड़ के वोट खेली, वोट खेली। सखियों की छोड़ के वोट खेली, वोट खेली। दुल्हन बन के चली है अकेली, चली है अकेली। दुल्हन बन के चली है अकेली, चली है अकेली। थी बाबुल के अंगना में प्यारी सी एक कली। मेरे घर आए नैनारी सखीरी ससुराल चली। मेरे घर आए नैनारी सखीरी ससुराल चली। मेरे घर आए नैनारी सखीरी ससुराल चली। क्या हुआ बाबूजी, बहुत परेशान लग रहे हो? मोहन, ऐसे तो मुझे अपने रघुनाथ जी पर पूरा भरोसा है, पर आज घाट पर एक आदमी मिला था। कह रहा था वो समय पर साहूकार जी का कर्जा नहीं दे पाया तो उसके बैलगाड़ी और सारे जानवर साहूकार जी ने रख लिए। बाबूजी, जब आपको रघुनाथ जी पे पूरा भरोसा है तो वो आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। सो तो है मोहन, मेरी नैया तो रघुनाथ जी के हवाले है, पर पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं मोहन? बाबूजी, उसका इंतजाम हो चुका है। जहाँ हम 6 सालों से काम कर रहे थे वो सेठ जी आ गए हैं और उन्होंने सारा पैसा दे दिया है। ईमानदारी में बहुत असर होता है बेटा। हाँ बाबूजी। ठीक है मोहन, कल सवेरे जाकर मैं सेठ जी का सारा कर्जा चुकाऊंगा। हाँ बाबूजी। अगर किसी से पैसे लो तो देने की नियत भी रखो। जी बाबूजी। सेठ जी, सेठ जी। अरे कौन आ गया सुबह सुबह? सेठ जी राम राम। अरे राम 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 भोला, अरे आज सुबह सुबह कैसे आया? सेठ जी, पैसा देने आया हूँ। पैसा? अच्छा
आजा अंदर आजा। आजा। और भोला बड़े दिनों बाद आया, कैसा है? रघुनाथ जी की कृपा है सरकार। रघुनाथ जी की कृपा तो है, पता है कितना ब्याज हो गया है? हुजूर, आज आपका सारा हिसाब करने आया हूँ। ये चमत्कार कैसे हो गया? चमत्कार? चमत्कार तो सिर्फ एक ही कर सकते हैं। कौन? वो है हमारे रघुनाथ जी। वो तो है। अब तू अपना हिसाब किताब चुकता कर दे। रुक रुक रुक, मैं तेरा हिसाब किताब बताता हूँ। देख भोला, मेरे हुए 2,48,500। हुजूर, पूरे 2.5 लाख हैं। पूरे 2.5 लाख? ये बोला मेरे 2,48,500 हुए और तू 2.5 लाख लाया, 1,500 रुपए तेरे बचे। अब 1,500 रुपए में तुझे क्या दूं? गोदाम में जाकर 2 बोरी अनाज ले लेना, ठीक है? ठीक है हुजूर। बाबूजी, बाबूजी। हाँ मोहन। बाबूजी, घर चलिए, रात होने वाली है। नहीं मोहन, अब मुझे मेरे रघुनाथ की सेवा करने दो। मैंने अपनी बिटिया की शादी कर दी, घर गृहस्थी से मुक्त हो गया और सेठ का कर्जा भी निपटा दिया। अब मुझे अपना जीवन रघुनाथ जी की सेवा में बिताने दो। लेकिन बाबूजी, समाज क्या कहेगा? मोहन, ये सब तुम रघुनाथ जी पर छोड़ दो। जाओ बेटा, कभी भी याद आए तो मुझसे मिलने आ जाना। और हाँ, अपनी बहन की ससुराल जाते रहना। ठीक है बाबूजी। भैया कुछ भी कहो, भौजी खाना बहुत बढ़िया बनाती है। ए ज्यादा झूठी तारीफ मत करो, लो चुप्पा रोटी खा लो। अरे भौजी, एक बात और पूछे? देख रहे हो, समझा लो अपने भैया को, आजकल गांव में बहुत आशिकी करते घूम रहे हैं। भौजी, आशिकी परवानगी चढ़ सकती है अगर वो लालपुर वाले एक और भेज दें। अरे भाई, तुम्हारे चाचे की बेटी। अरे आनंद, भाभी की सेवा पानी किया कर, क्या पता तेरा ब्याह करा ही दे। बात तो सही है भैया, हमारी अम्मा तो है नहीं, जो कुछ है यही है। छोटी अम्मा ये हमारा ब्याह नहीं कराएंगी तो और कौन कराएगा? अच्छा, पहले बता देते तो नंदनी का ब्याह ही न करते, अरे तुम्हारे साथ ही रख देते। अरे माया, कम बोला कर। सुनो तो क्या कह रही है? ये लाला बहुत बेईमान है, कितनों की जमीन और जानवर हड़प चुका है ये, पता नहीं क्या करेगा इतनी दौलत लपेटकर। हाँ हाँ, चोर और बेईमान तो मैं हूँ, चोर और बेईमान तो तुम हो जो मेरी दौलत हड़प के बैठे हो। अरे लाला, तेरी लौंडिया सारी दौलत बटोर के एक शहरी लौंडे के साथ भाग गई तो उसकी वसूली हम गरीबों से ही करेगा क्या? देख देख मोहन, समझा ले अपनी बीबी को, हद से ऊपर बढ़ रही है। अरे माया, शांत रहे, तुम तो जैसे बड़े दूध के धुले हुए हो। रघुनाथ जी! देख बोला, अगर अब भी तूने कर्जा नहीं दिया तो मैं तेरे परिवार का और तेरा ऐसा हाल करूंगा, जिंदगी भर याद रखेगा, जिंदगी भर। चलो। मेरा बदला रघुनाथ जी लेंगे।
मेरा मतलब रघुनाथ जी लेंगे, रघुनाथ जी लेंगे, रघुनाथ जी लेंगे। तेरे सुनो मेरी तुम स्वामी, तुम सब जानते अंतर्यामी। झूठे जाल में मुझको फंसाया, मैं मन मूरख समझ न पाया। एक बची है आस तुम्हारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी। हे रघुनाथ तेरी बलिहारी, हे रघुनाथ तेरी बलिहारी। सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी। सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी, विनय हमारी, विनय हमारी। अरे ये क्या हो गया? अरे भोला क्या हो गया? अरे अरे कोई है? अरे भैया सुनो सुनो, यहाँ आओ। अरे भोला के घर पर जाकर कह दो इसके बहुत चोट लगी है, जाओ जाओ बुला लाओ, खबर कर दो। अरे क्या वक्त आ गया है, आजकल लोग भगवान के भक्तों को भी नहीं छोड़ते हैं। देखो क्या हाल किया है बेचारे का। अरे मोहन भैया, अरे भाऊजी, अरे घर में कोई है? अरे मोहन भैया, अरे जल्दी चलो, काका मंदिर में बेहोश पड़े हैं, किसी ने बहुत मारा है। अरे जल्दी चलो चलो। बाबूजी को मारा किसी ने? अब इसका फैसला तो रघुनाथ जी करेंगे। बाबूजी उठो, बाबूजी। बाबूजी ये हालत किसने की आपकी? बताओ बाबूजी बताओ। मोहन, मेरा ये हाल ठंडू सेठ ने किया है। अरे कीड़े पड़े उसमें, उसके भैया भतीजे मर जाए, मैं थाने जाऊंगी। अरे नहीं माया, क्या करेगी थाने जाकर? मैं कोई नहीं सुनता वहाँ। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं जाऊंगी। इस जन्म ने मेरे घर पे हाथ डाला है, माया नाम है मेरा, इसका सत्यानाश कर दूंगी मैं। हाँ माया, अन्याय सहना और अन्याय करना दोनों पाप हैं। मैं तेरे साथ हूँ, जा तू थाने। ठीक है काका, जा रही हूँ थाने। सेठ जी वो औरत थाने गई है, हम नहीं जाएंगे अब आपके किसी मामले में। अरे नहीं जाना है तो मत जाओ, तुम जैसे तो न जाने कितने मेरी जेब में हैं। कानून को तो मैं अपनी जेब में रखता हूँ। सेठ जी, ओ सेठ जी। अरे हजूर, माई बाप, आई बैठिए 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 हजूर, बैठिए। कुछ ठंडा गरम? नहीं नहीं कुछ नहीं। माजरा क्या है हजूर, आपका आना कैसे हुआ? भोला ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। रिपोर्ट लिखवाई है? मेरा जुल्म क्या है? तुमने भोला को धमकी दी और उसे मारने की कोशिश की। हजूर, भोला मेरे पैसे का ब्याज कई दिनों से चुकता नहीं कर रहा है, अब कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। ये कार्रवाई बहुत महंगी पड़ेगी सेठ जी। हजूर, ये कार्रवाई पलट भी तो सकती है, लक्ष्मी मैया में बहुत ताकत है। आप समझदार हैं सेठ जी। रुकिए रुकिए, अभी आता हूँ। हाथ कंगन को आसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या। लीजिए। मुकदमा पलटा ही समझो सेठ जी। धन्यवाद धन्यवाद।
बड़ा आया पुलिस वाला, जेल कराएगा। तेल देख, तेल की धार देख, ऐसे कानून को तो जेब में रखता हूं। ओ भैया। हाँ भैया। अरे तुम तो भोला भगत के लड़के? हाँ साहब जी। अरे भोला भगत के नाम का सम्मान आया है। सम्मान? हाँ साहब जी इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है कि भोला भगत ने महाजन का कर्जा नहीं चुकाया, इसलिए उसने अदालत से सम्मन भेजा है। और भोला भगत से बोलना कि कल अदालत में पेश हो जाए, वरना सजा होगी, सजा। नो अंगूठा लगाओ उसमें। बाबूजी तो कह रहे थे कि सेठ जी का उन्होंने सारा कर्जा निपटा दिया। बाबूजी झूठ तो नहीं बोल सकते। मेरे रघुनाथ, 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 मेरे रघुनाथ, मेरे रघुनाथ। बाबूजी राम राम। राम राम मोहन, बैठो। बेटा तुम क्यों परेशान लग रहे हो? कोई बात है क्या? और ये तुम्हारे हाथ में ये क्या है मोहन? बाबूजी ये अदालत से सम्मन आया है। इसमें लिखा है कि कल अदालत में आपको पेश होना है और आपने सेठ का कोई भी कर्जा वापस नहीं दिया है। ये क्या कह रहे हो मोहन? मुझे आप पर खुद से ज्यादा विश्वास है। आपने सेठ का कर्जा वापस नहीं किया। नहीं मोहन, मैं तो सेठ की पाई पाई चुका कर आया हूं, और उसने जो अनाज लाने को कहा था मैं वो भी लेने नहीं गया। ये तो मेरे रघुनाथ जी जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। बाबूजी हमें कल अदालत में पेश होना ही होगा। अगर नहीं गए तो हमें दुगना जुर्माना भरना पड़ेगा। और बाबूजी हम दुगना जुर्माना कहां से भरेंगे? बाबूजी एक बात पूछूं? हाँ बोलो बेटा। जब आपने सेठ का कर्जा चुकाया था तो उन्होंने आपको कोई रसीद दी थी? हाँ याद आया मोहन, सेठ जी ने एक रसीद दी थी। उसमें लिखा था अब तुम्हारा सारा कर्जा माफ है और अब कोई पैसा बाकी नहीं है। बाबूजी वो रसीद कहाँ है? वो रसीद मैंने रघुनाथ जी के चरणों में रख दी थी। तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आता हूं। ये लो मोहन, देखो इसमें क्या लिखा है। बाबूजी मुझे तो कुछ पढ़ना ही नहीं आता। अब जो भी होगा अदालत में देखा जाएगा। ठीक है बेटा, हम कल सुबह अदालत में चलेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मोहन। रघुनाथ जी अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। जो होगा सब अच्छा होगा। तुम सब इन पर छोड़ दो। ठीक है बाबूजी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, आज की कार्रवाई भोला भगत और सेठ धल्लू के बीच है। पेश किया जाए। जी सरकार। भोला भगत और धन्नू सेठ हाजिर हो।
बोलो भोला भगत, क्या तुमने धनु सेठ से कर्जा लिया था? हाँ माई बाप, हमने अपनी बिटिया की शादी के लिए सेठ जी से कर्जा लिया था। हजूर, इसने कर्जे का अभी तक एक भी पैसा नहीं वापस किया है। अब इसी से पूछिए कि मैंने किन शर्तों पर इसको कर्जा दिया था। लक्ष्मी मैया की सौंप। हुजूर, सेठ जी ने इस शर्त पर कर्जा दिया था कि अगर हम समय पर पैसा ना लौटा पाए तो हमारी नाव और सारे जानवर सेठ जी के हो जाएंगे। सुन लिया माई बाप, इसने अगर 10 दिन के अंदर मेरा कर्जा नहीं दिया तो इसकी नाव और सारे जानवर मेरे होंगे। भोला भगत, तुमने धनु सेठ का कर्जा वापस क्यों नहीं किया? भाई बाप, हमने सेठ जी को कर्जे की एक एक पाई चुका दी थी। हजूर, मैं तो कर्जा चुकाने की रसीद देता हूं, क्या इसके पास रसीद है? हाँ भोला भगत, क्या तुम्हारे पास रसीद है? हाँ सरकार, रसीद है। रसीद पेश की जाए। इसमें तो लिखा है कि तुमने पैसा वापस नहीं किया है और तुमने अंगूठा भी लगा रखा है इस पे। देख लिया माई बाप, ये अदालत में खड़ा होकर झूठ बोल रहा है। भाई बाप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। रघुनाथ जी की सौगंध, मैंने सेठ जी की पाई पाई चुकाई है। माई बाप, अगर ये भोला सच बोल रहा है, इसके पास गवाह है, तो पेश करे और मुझे झूठा साबित करे। भोला भगत, कर्जा चुकाते समय वहां कौन था? उस समय रघुनाथ जी ही थे और कोई नहीं था सरकार। रघुनाथ जी? रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? जहां हम रहते हैं सरकार। और तुम कहाँ रहते हो? जहां रघुनाथ जी रहते हैं। अदालत स्थगित की जाती है। हुजूर माय बाप, मेरा आदमी, मेरा ससुर बहुत सीधा साधा है। आप चाहो तो गांव में किसी से भी पूछ लो। जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। हुजूर, मेरे ससुर ने इसकी एक एक पाई चुका दी है। उनको झूठा फंसाया जा रहा है। हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। चिंता ना करो, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इस मुकदमे की अगली तारीख दी जाती है। अगली तारीख पर रघुनाथ को पेश किया जाए, यह अदालत का हुक्म है। अरे भैया, बड़ा परेशान हो गया हूँ भैया। पूरे गांव में ढूंढ लिया, रघुनाथ नाम का व्यक्ति कोई है ही नहीं। क्या पूरे गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति है? नहीं, रघुनाथ नाम का तो व्यक्ति कोई नहीं है, लेकिन हाँ रघुनाथ नाम के जिसे एक मंदिर है। अच्छा, रघुनाथ नाम का मंदिर किधर पड़ेगा भाई साहब? ये आप सीधे राइट जाएंगे, सीधे जाएंगे बिल्कुल, और आगे से राइट लेना। जी धन्यवाद। रघुनाथ जी, ओ रघुनाथ जी। अरे कौन है भाई? अरे अदालत का अर्दली हूँ, तुम्हारे नाम का सम्मान आया है। लो पढ़ लो, पढ़कर हस्ताक्षर करो। लो इस पे हस्ताक्षर करो।
पता नहीं कैसा गांव है। परेशान हो गया, रघुनाथ नाम का आदमी नहीं है। और बोल देना रघुनाथ जी को कि कल अदालत में पेश हो जाएं, वरना दुगना जुर्माना वसूला जाएगा। रघुनाथ जी, क्या तेरी लीला है। डाक से कभी तेरा मुकुट आया, कभी पोशाकें आई और कभी प्रसाद आया। आज अदालत से सम्मन भी आ गया। तेरे ही चरणों में रख दूंगा, तू जाने तेरी लीला। बाहरी दुनिया और दुनिया बाहर, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। लो रघुनाथ जी, डाक से आपके लिए कभी पोशाकें आई, कभी मुकुट आया, कभी प्रसाद आया। प्रभु, आज तो अदालत से आपके लिए सम्मन भी आ गया। लो प्रभु, इसे मैं आपके चरणों में ही रख देता। जानते हो क्यों प्रभु? भोला ये कहता है कर्जा चुकाते समय आप उसके गवाह थे। आपको अदालत में जाना ही होगा प्रभु, जाना ही होगा भगवान, जाना ही होगा। आपके सिवा उसका कोई नहीं है। आप जानते हो प्रभु, भोला निर्दोष है और सारा गांव भी ये जानता है। ये साहूकार कितना बेईमान है, उसने कितने ही किसानों की जमीनें हड़प ली, जानवर हड़प लिए। कहीं ऐसा ना हो भगवान कि आपके भक्त भोला की जिंदगी खराब कर दे। कुछ करना ही होगा प्रभु, आप ही हो उसके। रघुनाथ जी, हमारी वजह से तुम्हारे नाम का सम्मान आया, हमें माफ कर दो। ना हम कर्जा लेते और ना ही ये दिन देखना पड़ता। तुम्हारी सावधानी हमने सेठ की पाई पाई चुकाई है। पता नहीं सेठ जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम तो ठहरे निपट पूरक, सेठ जी ने जो रसीद थी हमने रख ली और वही अदालत में पेश कर दी। हमें अदालत की फिक्र ना है, वो हमें सच्चा माने या झूठा, पर तुम हमसे मत रूठना। हम सच कह रहे हैं, तुम्हारा भोला बेईमान ना है। मैंने सेठ की पाई पाई चुकाई है प्रभु, तुम हमसे मत रूठना। तुम हमसे मत रूठना। भोला, रघुनाथ जी की महिमा अनंत है, उसे तो कोई नहीं जान सकता। लेकिन ये भी सच है भोला, पूरा गांव तुम पर विश्वास करता है कि तुम झूठ नहीं बोल सकते। अरे झूठा तो वो सेठ है जिसने हजारों गुनाह किए हैं। लगता है उसके पापों का घड़ा भर चुका है। रघुनाथ जी ही उसका फैसला करेंगे। हे रघुनाथ जी, अब तो आपको ही फैसला करना होगा, कोई चमत्कार दिखाना होगा, नहीं तो आज आपके भक्त के साथ बहुत अन्याय हो जाएगा प्रभु, बहुत अन्याय हो जाएगा। हे रघुनाथ जी, मैंने आपको बहुत अच्छे से तैयार कर दिया है। ऐसा तो मैंने कभी आपको रामनवमी के दिन भी तैयार नहीं किया था। अब भोला के नाव की पतवार आपके ही हाथ में है प्रभु। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके भक्त के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाए प्रभु।
अब तो आप ही कोई चमत्कार करो प्रभु। भोला की लाज अब आपके ही हाथ में है प्रभु। आपको ही कोई चमत्कार करना होगा। बोलो भोला, रघुनाथ कहाँ है? माई बाप, ये झूठ बोल रहा है। इसका कोई गवाह नहीं है। इसकी रसीद आप देख ही चुके हैं, तो हुजूर फिर इस फैसले में इतनी देरी क्यों? ऑर्डर ऑर्डर। धनु सेठ, अदालत को अपनी कार्रवाई करने दें। आप शांत रहिए। रघुनाथ को अदालत में पेश किया जाए। जी सरकार। रघुनाथ अदालत में हाजिर हो। रघुनाथ अदालत में हाजिर हो। इनका गवाह रघुनाथ कोई नहीं है। आप अदालत का समय जाया कर रहे हैं। धनु सेठ, हमने कहा ना अदालत को अपनी कार्रवाई करने दो। रघुनाथ अदालत में हाजिर हो। क्या आप ही रघुनाथ हैं? हाँ हुजूर, मैं ही रघुनाथ। जब भोला ने सेठ का कर्ज चुकाया तो आप वहां मौजूद थे? जी हुजूर। भोला के कहे अनुसार भोला ने सेठ की पाई पाई चुका दी थी। जी हुजूर। क्या सेठ ने कर्जा मुक्ति की कोई रसीद दी थी? हाँ हुजूर, और उसमें साफ साफ लिखा था कि पूरा कर्जा चुकाया गया है। लेकिन भोला के पास जो रसीद है उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई कर्जा नहीं चुकाया गया। वो रसीद झूठी। सच्ची रसीद कहाँ है? सच्ची रसीद सेठ की अलमारी में जो लाल डायरी है उसके अंदर रखी। इंस्पेक्टर साहब जाइए, उस लाल डायरी में से वो रसीद लेकर आइए। जब तक रसीद नहीं आ जाती तब तक अदालत परिसर से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। अदालत की कार्रवाई पुनः शुरू की जाए। आप जा सकते हैं। आप विटनेस बॉक्स में आइए। बोलो धनु सेठ, ये रसीद आपके घर से मिली है। जहां रघुनाथ ने बताई थी वहीं मिली है। अब बताओ, तुमने ये रसीद क्यों बदली? सच सच बताइए, नहीं तो कठोर से कठोर सजा मिलेगी। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे मन में लालच आ गया था। तुमने ऐसा क्यों किया? हुजूर, जब मैंने भोला को रसीद दी तो मैंने देखा भोला बिल्कुल अनपढ़ गंवार है। तो मैंने सोचा कि इससे दुगना पैसा वसूल किया जा सकता है और मैंने रसीद बदल दी। हुजूर, मुझे नहीं पता था कि अंत में सच्चाई की जीत होती है। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। हुजूर, मेरा काम खत्म हो गया हो तो मैं जा सकता हूँ। रघुनाथ, तुम्हारे जैसे लोगों की अदालत कद्र करती है, जो सच का साथ देते हैं। हाँ, आप जा सकते हैं। मैंने तो इन्हें कहीं गांव में देखा नहीं। मैंने भी नहीं देखा। देखा तो मैंने भी नहीं। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए। राम राम पंडित जी। राम राम। राम राम बोला। पंडित जी, वो अदालत में मेरी गवाही देने कौन आया था? मुझे नहीं पता। उसने अपना नाम अदालत में रघुनाथ बताया था। हाँ, रघुनाथ बताया। लेकिन रघुनाथ नाम का अपने गांव में तो कोई आदमी नहीं रहता है। क्या?
रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, अदालत में तुम मेरी गवाही देने आए। तुम अपने भोला के लिए अदालत में गवाही देने आए। मैं जानता हूं प्रभु, तुम्हारे सिवा गरीब की गवाही देने और कोई नहीं आएगा। रघुनाथ जी, तुम्हारा ये ऋण मैं जन्मों जन्मों तक चुका नहीं पाऊंगा, चुका नहीं पाऊंगा प्रभु, चुका नहीं पाऊंगा। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। ठहरो, बैठिए। नहीं साहब, मैं ऐसे ही ठीक। बैठो शिवराम। जी साहब। शिवराम, आज यहां ना मैं जज हूं ना तुम अर्दली। हम दोनों पदों को छोड़कर जिंदगी की बातें करते हैं। ठीक है साहब, लेकिन मुझमें तो इतना ज्ञान ही नहीं है। मैंने कहा ना, यहाँ ना कोई अर्दली है ना कोई जज। जी साहब। आए लागू मैडम जी। बैठे शिवराम। शिवराम, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा मुकदमा आ गया जिसने साहब को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि पिछले 30 सालों में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैडम जी, मुकदमा झिझोड़ देने वाला ही था। मैं जब सम्मान लेके गांव में पहुंचा तो रघुनाथ नाम का व्यक्ति कोई था ही नहीं, और लोगों ने मुझे बताया कि पूरे गांव में रघुनाथ नाम का व्यक्ति कोई है ही नहीं। और हाँ मेम साहब, गांव में रघुनाथ जी का मंदिर है और मैं वो सम्मान मंदिर के पुजारी को दिया है। शिवराम, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अदालत में गवाही देने आया था, क्या तुम उसको जानते हो? नहीं साहब, मैं तो क्या, उसे कोई भी नहीं जानता। तो फिर वो कौन हो सकता है? तो शिवराम, अब तुम ही बताओ। रघुनाथ नाम का व्यक्ति कोई गांव में रहता नहीं, वो ना ही मंदिर में रहता है, तो ये कौन हो सकता है जो अदालत को सत्य का आईना दिखाकर चला गया? साहब, आप मेरी बात का तो विश्वास करोगे नहीं। ऐसा करिए, गांव से किसी व्यक्ति को बुला लीजिए। तुम ठीक कहती हो सुचित्रा। शिवराम, जाओ गांव के किसी व्यक्ति को बुला कर लेकर आओ। जी साहब। साहब जी, गांव से पंडित जी को ले आए। अंदर ले आओ। जी साहब जी। अंदर आ जी। साहब जी, जय रघुनाथ जी की। जय रघुनाथ। बैठिए पंडित जी। पंडित जी, क्या गांव में रघुनाथ नाम का व्यक्ति रहता है क्या? नहीं, रघुनाथ नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं रहता है साहब। मैं तो गांव में बचपन से ही पला बड़ा हूँ, मेरी जानकारी में नहीं है हुजूर। ना ही मैंने ऐसा कोई व्यक्ति देखा और ना ही सुना सर। हाँ, रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। जब रघुनाथ जी के नाम का सम्मान आया
तो मैंने रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और उनसे प्रार्थना की, गरीब की मदद के लिए अवश्य चले जाना। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं जानता। तुम कुछ नहीं जानते पंडित जी, लेकिन आज मैं बहुत कुछ जान गया। अच्छा साहब, मैं चलूं? मंदिर में आरती का समय हो रहा है। ठीक है पंडित जी। जी साहब जी, अब मैं चलूं? शिवराम, अब तुम भी चले जाओ। जी साहब। अच्छा, तो सब समझ गए? सुचित्रा, साफ साफ शब्द में बोले, क्या कहना चाहती हो? जज साहब, वो कोई नहीं थे, अपने भक्त की गवाही देने स्वयं रघुनाथ आए थे। क्या रघुनाथ जी आए थे? सब कहती हो सुचित्रा, मैं कितना अभागा हूँ। जीवन भर ज्ञान और कानून की पोथियों में दबा रहा, आत्मा और भक्ति के नेत्र कभी खुले नहीं, किंतु आज तुमने मेरी आत्मा और भक्ति के नेत्र खोल दिए हैं। अब मुझे विश्वास हो गया है, अपनी भक्ति की गवाही देने के लिए रघुनाथ जी अदालत में स्वयं आए थे। मैं कितना अभागा हूँ। मैं ज्ञान की पट्टी बांधे हुए जज की कुर्सी पर बैठा रहा और वो कटघरे में खड़े रहे। मैं सवाल पे सवाल करता गया और वो जवाब पे जवाब देते गए। सुचित्रा, अब ये पद प्रतिष्ठा सबका त्याग करता हूँ। चलो देर से ही सही, आपकी आत्मा के नेत्र तो खुले। मैं सदैव तुम्हारे सत्संग और भजन का विरोध करता रहा, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं सदैव ही तुम्हारे साथ रहूंगा। एक बात अपने मन की कहना चाहता हूँ। सब कुछ कह दीजिए जज साहब, आज अपने मन की सब कुछ कह दीजिए। तुम्हारे लाख मना करने के बाद भी मैंने अपने तीनों बेटों को विदेश भेजा। वो देश को ही नहीं, हम दोनों को भी भूल गए। उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा कि उनके कोई माँ बाप भी हैं। ये इतना बड़ा धन संपदा किस काम की है? अब हम इसे सेवा के कार्य में लगाएंगे। आज से पूरा ये घर वृद्ध आश्रम और अनाथालय बनेगा। मैं स्वयं रघुनाथ जी की प्रतिमा स्थापित करूंगा और अपना संपूर्ण जीवन वृद्ध माता पिता और अनाथ बच्चों की सेवा में लगाऊंगा। यही रघुनाथ जी की सच्ची सेवा होगी। मैं संन्यास के पथ पर चलूंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? जज साहब, मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर आपके साथ अवश्य चलूंगी। ये मेरा दायित्व है, मर्यादा है और यही मेरे संस्कार भी हैं। जज साहब, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी, विनय हमारी, विनय हमारी।